अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। सभी के पास एक ऐसी फैकल्टी अवेलेबल है जो एक आश्चर्यजनक गति रखती है। उसका नाम है मन। ये मन सभी के पास है, गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, बच्चा हो या बूढ़ा, हर प्राणी के पास, हर मानव के पास मन नाम की एक शक्ति है, फैकल्टी है। अब आप देखिए ये कितनी तेज है, इसकी स्पीड कितनी है। दुनिया के अंदर विज्ञान ने लाइट की स्पीड को सबसे तेज स्पीड माना है, और लाइट की स्पीड से भी सूर्य से एक किरण धरती पर आने के लिए धरती तक पहुंचने के लिए कुछ समय लेती है। लेकिन मन की गति संकल्प की गति है। यानी आपने संकल्प किया, आपने सोचा और आप वहाँ हैं। हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि मन से आप कहीं भी एक संकल्प में पहुंच सकते हैं। जैसे कहा जाता है, थिंक ऑफ एंड यू आर देयर। आप चांद का सोचे, चांद पर पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि मन आपको भूतकाल में भी ले जा सकता है। जब हम बच्चे थे, कोई भी ऐसा दृश्य, जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, या कोई भी ऐसा बचपन का दृश्य पास्ट का, एक सेकंड में संकल्प करने से हमारे सामने आ जाता है। और भविष्य के लिए भी, जिसको कहा जाता है कल्पना की दुनिया, उसमें भी व्यक्ति एक सेकंड में पहुंच सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है, इतनी तेज गति वाली शक्ति क्या वो मेरे कंट्रोल में है या मैं उसके कंट्रोल में हूँ? क्योंकि मेरा मन कहते हैं तो मन अलग चीज़ और मैं अलग चीज़ हूँ। अब मेरे मन को मैं चलाता हूँ या मेरा मन मुझे चलाता है, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। क्योंकि व्यक्ति शायद ऐसा महसूस करता है कि मेरा मन भी मुझे उड़ा सकता है, मैं भी मन से उड़ान भर सकता हूँ, लेकिन मेरा मन भी मुझे उड़ा सकता है। लेकिन मेरे मन से उड़ान भरने में और मन के मुझे उड़ाने में रात दिन का फर्क है, ज़मीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जैसे दुनिया के अंदर भी कभी कोई बहुत बड़ा आंधी तूफान आता है तो पूरे के पूरे मकान को उड़ा के ले जाता है, व्यक्ति भी उड़ जाते हैं। तो उस तूफान में उड़ता हुआ व्यक्ति ये समझे कि मैं भी उड़ रहा हूँ। क्षणिक तौर पे तो ये ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, तूफान उसको फिर पटक देता है धरती के ऊपर, और फिर उसको पता लगता है कि ये मैं अपनी उड़ान नहीं भर रहा था,
बल्कि तूफान ने मुझे उड़ाया था। इसी प्रकार हम अपने मन के तूफानों को देखें। मन के अंदर जब तूफान आता है तो मन व्यक्ति को कहीं से कहीं उड़ा के ले जाता है संकल्पों के द्वारा, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल माइंड की उड़ान होती है। और उस आउट ऑफ कंट्रोल माइंड की उड़ान का आखिर नतीजा क्या होता है कि व्यक्ति धराशायी हो जाता है। और आज की दुनिया में आप देखेंगे कि ऐसा ही हो रहा है। बहुत से व्यक्ति क्या महसूस कर रहे हैं, कभी वो बहुत ऊंची उड़ान भरते थे, परंतु आज वो नीचे आ गए हैं। कई ऐसा महसूस करते हैं कि हम ऊंची उड़ान भर ही नहीं सकते, पता नहीं क्या कारण है, हम नीचे ही रहते हैं। और कई ये अनुभव करते हैं कि उड़ान भरने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम जैसे कोई भंवर में फंस जाता है, हमारा मन हमें एक ही स्थान पर घुमाता रहता है। इसलिए देखा जाए तो मनुष्य के जीवन में जो सबसे बड़ा बल है वो मनोबल है। और अगर सबसे बड़ी कमज़ोरी कहेंगे तो मनोबल की ही कमज़ोरी है। आप देखिए, गांधी जी शारीरिक तौर पे एक दुबला पतला व्यक्ति थे, लेकिन उनका मनोबल बहुत स्ट्रांग था और उन्होंने मनोबल के आधार पर शक्तिशाली विदेशी साम्राज्य से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हमारे सामने आते हैं। नेल्सन मंडेला को ले लीजिए, उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि वर्षों तक जेल में रहने के बाद भी जब वो रिहा हुए तो उन्होंने कहा, मैं किसी से घृणा नहीं रखता, किसी से दोष वैर विरोध नहीं रखता। ये मनोबल का ही तो कमाल है। इसलिए हम अपने ध्यान, अपनी शक्ति जिसको गिनते हैं मानव के जीवन की, उसमें इस मन की शक्ति की ओर ध्यान दें। अब होता क्या है, जब हमारे मन वश में नहीं होता तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और कंट्रोलिंग पावर है नहीं, रूलिंग पावर है नहीं, लेकिन हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि मन और ही ज़ोर से, जितना हम मन को थोड़े समय के लिए भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही भी और ज़ोर से आउट ऑफ कंट्रोल होता है। जैसे किसी गेंद को आप जितनी ताकत से धरती पर उछालेंगे उतना ऊंचा वो जाएगा। इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि हम मन को मार नहीं सकते। कई लोग मन को मारने की कोशिश करते हैं। हमने पहले भी बताया कि मन आत्मा की संकल्प शक्ति का नाम है। तो कई लोग तो ये कोशिश करते हैं कि चलो हम संकल्प उठाते ही नहीं, हम संकल्प उठाते ही नहीं, ना संकल्प उठेगा, ना कुछ गलत संकल्प उठ पाएगा। लेकिन वास्तव में संकल्प सदा उठता ही रहता है, मन सदा चलता ही रहता है। आप अनुभव करें, अगर कोई व्यक्ति अपने संकल्प को कंट्रोल करने की कोशिश भी करता है, मान लीजिए अभी हम और आप 20 सेकंड के लिए अपने संकल्प को रोकने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, हम 20 सेकंड के लिए ये संकल्प कर रहे हैं कि हम कोई संकल्प ना करें।
अर्थात संकल्प को रोकने का कोशिश भी एक संकल्प है। तो संकल्प तो फिर भी होता रहा, और जब हमारे अंदर शक्ति नहीं है, हम मन की गति और विधि को नहीं जानते हैं, तो मन को हम मार नहीं सकते। इसलिए कहा गया है, ये एक प्रैक्टिकल जीवन की बात है कि मन को मारा नहीं, सुधारा जा सकता है। जब हमें पता है कि संकल्पों को चलना ही चलना है, हम उनको रोक नहीं सकते, और जितना रोकेंगे उतना और तेज़ी से वो हमें परेशान करेंगे, तो हमें उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, अर्थात उसको दिशा दर्शन देना चाहिए, ताकि वो मन चले तो सही, लेकिन सही दिशा में चले, जिससे हमें कुछ हानि ना हो, हमारा मनोबल घटे नहीं, और जिसको आजकल लोग कहते हैं हम डिप्रेशन में चले गए, मायूसी में आ गए, उदास हो गए, वो स्थिति हमारे पास ना आए। अब आप देखिए, अगर मन को गौर से सोचें तो हमारा मन दो तरीके से जाता है। कि कहीं भी हमारा मन जाता है तो उसके दो कारण होते हैं। एक तो मजबूरी से जाता है, और दूसरा मोहब्बत से जाता है। मजबूरी से भी जाता है। हम देखते हैं, जब किसी व्यक्ति को कोई काम करना ही हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध भी करना हो, पर उसको करना पड़ता है, तो उसका अपना मन लगाना पड़ता है। एक स्टूडेंट को परीक्षा देनी होती है, तो उसको ना चाहते हुए भी अपना मन पढ़ाई के ऊपर लगाना पड़ता है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति का कोर्ट में मुकदमा है, अब वो हर काम छोड़ के छुट्टी लेकर भी उसको कोर्ट में मुकदमे के लिए जाना पड़ता है, और उसकी तैयारी भी करनी पड़ती है। कई ऐसी चीज़ें हैं, किसी का इंटरव्यू है, उसके लिए भी उसको अपने मन की इच्छा के विरुद्ध भी अपनी सब अन्य बातों को रोककर इंटरव्यू पर कंसंट्रेट करना पड़ता है। अचानक किसी की कोई बीमारी निकल आती है, कोई कह देता है अपना खून टेस्ट कराओ, तुम्हारे खून में शायद कैंसर के जर्म्स हैं, तो व्यक्ति सब कुछ भूलकर, उसका मन इतना भारी हो जाता है कि वो सब छोड़ कर के सीधा खून टेस्ट कराने जाता है। और आप देखिए, अगर डॉक्टर उसको कह दे कि नहीं, तेरा खून तो बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई भी जर्म नहीं है, तो व्यक्ति का मन कितना हल्का हो जाता है। और अगर डॉक्टर कह दे कि सचमुच तेरे ब्लड के अंदर तो कैंसर के जर्म्स हैं, तो व्यक्ति कितना भारी महसूस करता है। उसे सारा जीवन, अपना शरीर भी भारी महसूस होने लगता है, उसकी कदम उठाना भी उसको भारी पड़ जाता है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे, इसको कहते हैं मजबूरी से मन का लगाना। मजबूरी से मन लगाने में एक बात होती है, जो ही मजबूरी पूरी हुई, मन जल्दी से वहाँ से उससे वापस आ जाता है, क्योंकि वो एक नापसंद चीज़ कर रहा होता है। अब नापसंद चीज़ जो ही उसकी मौका लगता है, मन उसका उससे वापस भाग आता है। लेकिन एक और तरीके से मन हमारा जाता है, जिसको कहते हैं मोहब्बत। जहाँ मन की इच्छा होती है, जहाँ मन की अपनी चाहना होती है, जो चीज़ मन को अच्छी लगती है, मान लीजिए जहाँ किसी व्यक्ति की तारीफ़ हो रही है, उसकी प्रशंसा हो रही है, उसकी अच्छी अच्छी विशेषताओं का वर्णन हो रहा है, वहाँ मन व्यक्ति का बार बार जाता है। और कोई विशेषताओं का वर्णन भी करता है, तो व्यक्ति कहता है क्या कहा तुमने, मैंने सुना नहीं, उसको दोबारा सुनना चाहता है। और जहाँ मोहब्बत होती है, जो चीज़ व्यक्ति को पसंद होती है, वहाँ से मन का लगाना की तो मेहनत है ही नहीं, वहाँ से मन को हटाना मुश्किल हो जाता है। मन बार बार उसी चीज़ में जाता है। कोई खुशी की घटना हो जाए, कोई सुखद घटना हो जाए, कहीं लाभ हो जाए, तो आप देखेंगे व्यक्ति का मन बार बार उस दृश्य को सामने लाता है,
रात को सोने का समय भी हो जाता है, परंतु उसको नींद नहीं आती। वो बार बार मन के सामने उस सुखद दृश्य को लाना चाहता है। इसलिए अगर हमने अपने मन को सुधारना है, अर्थात उसको दिशा दर्शन देना है, तो हम मोहब्बत का रास्ता अपनाएं। उसमें मुश्किल नहीं होता। आप एक साधारण उदाहरण ले सकते हैं। माता के जब छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो माता उस बच्चे की खातिर सारी रात जागती है, और उसको बस बच्चा ही ध्यान में आता है कि बच्चा ठीक तरह से पड़ा है, बच्चे का सिर ठीक है, बच्चे को प्यार करती रहती है, बार बार उसको देखती रहती है, जैसे एक बहुत नायाब चीज़ उसको प्राप्त हो गई है। अब सारी रात जागने के बाद अगर कोई माता से पूछे, माता जी आप तो थक गई होंगी, आप तो सारी रात जागी हैं, वो उसको महसूस ही नहीं होगा कि मैं थकी हूँ या मैं कोई सारी रात जागी हूँ। तो जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती है। इसलिए हम देखते हैं कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम मन को ऐसी जीवन शैली बनाएं कि हर चीज़ की तरफ, अच्छी चीज़ की तरफ हमारा मन जाए। अब एक चीज़ और नोट करने की है कि मन की शक्ति हमारे सारे जीवन को कंट्रोल करती है। उसके लिए एक और बात हमें गौर से सोचनी चाहिए, और वो बात यह है कि हर चीज़ मन में उत्पन्न होती है, अर्थात संकल्प के रूप में ही उत्पन्न होती है। पहले किसी भी बात का संकल्प आता है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में भी लिखा हुआ है, वार्स आर बॉर्न इन द माइंड्स ऑफ मैन, कि अगर युद्ध मनुष्य के मन में पैदा होता है सबसे पहले, तो क्या शांति भी मनुष्य के मन में उसी प्रकार से पैदा नहीं हो सकती? क्योंकि हर चीज़ की उत्पत्ति उसके मन में ही पैदा होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है, जैसे कहा जाता है निप द इवल इन द बड, किसी भी चीज़ को उसके जन्म स्थान पर ही अगर वो ख़राब चीज़ है उसको वहीं फिनिश कर दिया जाए। तो अगर हम अपने संकल्प पर ध्यान करें, क्योंकि संकल्प के बाद ही कोई चीज़ बोल में आएगी, कर्म में आएगी, व्यवहार में आएगी, हमारे संबंध संपर्क वालों के साथ प्रकट होगी। तो हमें ये सोचना चाहिए कि पहले पहले हमारा संकल्प ही क्यों न ऐसा उठे जैसा मैं अपने जीवन में चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ दूसरे मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, शुभ व्यवहार करें, स्नेह का व्यवहार करें। तो उसके लिए मैं अपने संकल्प की लेवल पर ही देखूं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि मैं अपने मनोवृत्ति को ही चेंज कर लूं, जिसके कारण से सब कुछ मेरी फेवर में हो जाए। इसलिए आप देखेंगे कि कहा जाता है इरादा, कि मन का इरादा क्या है। कई लोगों के बहुत ऊंचे इरादे होते हैं। आप देखते हैं ऊंचे इरादे वाला व्यक्ति एक न एक दिन ऊंचा पहुंच जाता है। ये दुनिया के अंदर बहुत उदाहरण हैं। फिर कई लोगों के नेक इरादे होते हैं। वो यही सोचते हैं कि मैं किसी का भला कर दूं, कोई भी तरीका निकले मैं उसका भला कर दूं। अब नेक इरादे वाला व्यक्ति क्या करता है कि मान लीजिए वो जा रहा है, सड़क के किनारे एक बुढ़िया खड़ी है। वो बुढ़िया कहती है बेटा मुझे सड़क पार करा दो। तो नेक इरादे वाला व्यक्ति उस नेकी के अवसर को फौरन काम में लाता है और बूढ़ी माता को पकड़कर सड़क पार करा देता है। उससे उसको जितना सुख और खुशी मिलती है वो अन्य किसी सारे दिन में काम करे तो शायद ना मिले। इसी प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर नेकी तो होती है जब उसका नेक इरादा होता है। कोई डॉक्टर है, बहुत महंगी फीस लेता है, उसका बहुत अच्छा ऑपरेशन करता है। एक कोई पुअर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति आ जाता है,
डॉक्टर साहब मेरे पास तो पैसे वैसे नहीं हैं, तो डॉक्टर उस पर तरस खा के उसका ऑपरेशन कर देता है। वो व्यक्ति उसको जो आशीर्वाद देता है और डॉक्टर को उससे जो खुशी होती है ऑटोमेटिकली वो इतनी होती है कि बड़ी से बड़ी फीस देने वाले के ऑपरेशन करने से नहीं होती है। इसलिए लोग हमेशा आशीर्वाद मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं कि किसी की दुआएं हमें मिल जाए। तो इसलिए भगवान कहता है कि ये बात भी हमको ध्यान रखनी है कि हमारा इरादा नेक हो, ऊंचा भी हो, नेक भी हो। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं, हम दूर से बिना किसी व्यक्ति के हमसे बात किए बगैर, हम एक महिला बस में बैठी है तो सोचती है वो व्यक्ति देखो मुझे बुरी नज़र से देख रहा है, इसका इरादा नेक नहीं है, इसका इरादा ठीक नहीं है। आज आपको जितने लोग मिलेंगे 99% आपको अपने स्वार्थ के कारण मिलेंगे। उनकी मुस्कुराहट, उनकी कर्टसी सारी स्वार्थ के कारण होती है, असली नहीं होती है, नेकी से नहीं होती है। आप किसी दुकान पर सामान खरीदने जाएं तो दुकानदार कितना मुस्कुरा के आपका स्वागत करता है, आपके लिए सोडा मंगवाता है, बिठाता है। और उसी दुकानदार को वही सामान अगर आप अगले दिन वापस करने जाएं तो आप देखिए वो कैसा रुख बदलता है, उसकी भाषा भी बदल जाती है, उसके शब्द भी बदल जाते हैं, वो लगभग आपका निरादर करने पर उतर आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मन के अंदर नेकी, ऊंचाई, भले की भावना होनी चाहिए। अब इसके लिए क्या हो सकता है, तो हम जानते हैं एक हमारा मन मैला होता है, एक हमारा मन साफ होता है। तो हम आज लोगों को कहते हैं देखो लोगों के मन कितने मैले हो गए हैं। तो साफ मन का मतलब है क्लीन एंड क्लियर, जो बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे हम जानते हैं कि साफ पानी के अंदर व्यक्ति को पानी के नीचे की तह में अगर पत्थर पड़े हैं वो भी दिखने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से साफ आईने में व्यक्ति को हूबहू अपनी शक्ल दिख जाती है। और वही आईना अगर आप ऐसे देखेंगे, ऐसे आईने मिलते हैं जैसे उसके सामने जाने से व्यक्ति छोटा और मोटा बन जाता है, किसी आईने के सामने जाने से व्यक्ति बिल्कुल लंबा और पतला बन जाता है, वो असली नहीं होता। इसलिए क्लीन एंड क्लियर माइंड जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है। अर्थात इसके लिए कहा भी गया है, कुदरती एक फार्मूला है, दिल साफ मुराद हासिल। अगर हमारा दिल साफ है तो कोई वजह नहीं कि जो हमारी अंदर जो भी इच्छा होती है, जो भी संकल्प आता है, उसकी सिद्धि हमको प्राप्त हो जाती है। दिल साफ वाला व्यक्ति सचमुच खुशी का अनुभव, स्वाभाविक नेचुरल मानवीय खुशी का अनुभव कर सकता है। आप देखेंगे, रोज़ का अनुभव है कि आप जा रहे हैं सड़क पर, आपके आगे स्कूल के बच्चों की एक बस जा रही है और वो बच्चे पीछे की तरफ देख रहे हैं और आपकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, आप उनकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे कितना मुस्कुरा करके इनोसेंटली हाथ हिलाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। जब तक वो बस आपकी नज़र में रहेगी वो खूब आपको जैसे चैतन्य खिलौने होते हैं खुश रहेंगे और दिल खुश कर देंगे। भाव ये है कि उनके अंदर कोई छल फरेब, कोई भेदभाव, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो आपके साथ की आपकी कार के साथ कोई कार आती है और आप गलती से उसको देख लेते हैं, वो व्यक्ति कार से उतर कर आ जाता है कि भाई मुझे क्यों घूर रहे हो, क्यों देख रहे हो मुझे। अब फ़र्क हो गया ना। इसलिए कहा गया है कि दिल साफ मुराद हासिल। इसलिए एक तो दिल साफ होना चाहिए, दूसरा व्यक्ति का दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दिल में कैपेसिटी है। दिल जितना बड़ा कर लो उतना बड़ा हो सकता है। और साधन संपन्न होते हुए भी अगर व्यक्ति का दिल छोटा है तो समझिए वो व्यक्ति छोटा है।
कई हमने देखे होंगे, आपने, करोड़पति लोग हैं, धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो कंजूस नेचर के हैं। कंजूस के नेचर के हैं, कभी उन्होंने किसी को मदद पैसे से करने की कोशिश नहीं, कभी अपने धन का उपयोग करने की कोशिश नहीं। वो शरीर छोड़ जाते हैं, बाद में लोग देखते हैं, अरे ये व्यक्ति देखो ठीक तरह रहता भी नहीं था, कुछ खर्चा भी नहीं करता था, दूसरे को देने की तो क्या बात है। लेकिन बाद में पता लगता है कि उनका धन पड़े का पड़ा ही रह जाता है। इसलिए अगर बड़ा दिल होगा तो बड़े दिल से बहुत व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। अब आप देखिए, एक और नियम है, कोई भी चीज़ जो होती है, जैसे खुशी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो खुशी जीवन का लक्ष्य है। हम सब कहते हैं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। अगर मानव जीवन का कॉमन लक्ष्य देखा जाए तो हर व्यक्ति जीवन में खुशी चाहता है, खुशी को कायम रखना चाहता है और खुशी को बढ़ाना चाहता है। इसीलिए कोई भी बात जब अच्छी हो जाती है, हम कहते हैं मेरा तो दिल खुश हो गया, आज तो मेरा दिल उदास हो गया। इसलिए भगवान कहता है, आप गौर से देखेंगे, कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है, अचानक कोई अच्छी चीज़ अपने जीवन की सोच रहा है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, और कोई वो उदासी की चीज़ सोच रहा है, उसका चेहरा भी उदास नज़र आएगा। कोई फ्रेंड आएगा, कहेगा, उसको पता नहीं ये क्या सोच रहा है, बहुत खुश नज़र आ रहे हो भाई, क्या सोच रहे हो, या क्या बात है आप बहुत उदास नज़र आ रहे हो, क्या सोच रहे हो। इससे पता लगता है कि ये खुशी ही व्यक्ति के सारी एक्टिविटी का, सारे कर्मों का, सारे संकल्पों का प्रतिफल है। अब खुशी देने से बढ़ती है। कई चीज़ें दुनिया की हैं, जो दुनियावी चीज़ें हैं वो देने से घटती हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आत्मिक चीज़ें हैं, वो देने से बढ़ती हैं। आप देखेंगे खुशी भी व्यक्ति की देने से बढ़ती है। अब लोग कहेंगे क्या देना है, ऐसी बात नहीं है कि व्यक्ति को कुछ पैसा बांटना या कंबल बांटना या रोटी बांटना ही देना है। देने का भाव होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति देने का भाव रखता है, जैसे हमारे पूर्वज दाता कहलाते थे, अर्थात उनके अंदर देने का भाव था, आज देखेंगे उनकी मूर्तियां भी पूजी जाती हैं, उनके चेहरे पर मूर्तियों में भी मुस्कान दिखाई जाती है। अब देने के लिए व्यक्ति के पास सब हमेशा ही कुछ ना कुछ होता है। एक कहानी सुनाते हैं कि एक राजा ने फैसला किया कि मैं अपनी प्रजा को अपना धन बांट दूँ। तो उसने धन की थैलियाँ बनवा ली और 10 बजे से 1 बजे तक प्रजा को कह दिया कि आओ और एक एक थैली ले जाओ। तो उसके आगे लाइन लगती थी। एक फ़कीर था, बैगर, वो भी उस लाइन के पीछे खड़ा होता। तो जब उसका काफ़ी समय के बाद टर्न आता था तो थैली नहीं लेता था, बल्कि जाकर दोबारा लाइन में लग जाता था। तो उसकी सारे नगर में मशहूरी हो गई कि देखो एक ऐसा फ़कीर है, वो राजा से थैली नहीं लेता है लेकिन फिर दोबारा लाइन में लग जाता है। तो राजा को थोड़ी ईर्ष्या हुई कि मैं इतना धन बांट रहा हूँ, मेरी इतनी प्रसिद्धि नहीं हुई, मेरी इतनी प्रशंसा नहीं हुई। उसने फ़कीर को बुलाया और कहा, भाई 2 थैली ले लो, 4 थैली ले लो, ये क्या करते हो। उसने कहा, हुजूर, मैं दूर से लाइन में देखता था कि जब आप एक थैली देते हैं आपको खुशी होती है, धन आप बांट रहे हैं, जब आप थैली देते हैं आपको खुशी होती है। तो मैंने सोचा देने में खुशी है, तो मेरे पास तो कुछ था नहीं, तो जब मेरी टर्न आती है मैं टर्न दे देता हूँ, अगले आदमी को एक टर्न पहले मिल जाती है, बस मुझे खुशी हो जाती है। तो कहने का भाव ये है, हर व्यक्ति के पास देने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ है, और अब हमें क्या देना है, और कुछ नहीं दे सकते, तो हम शुभ संकल्प तो रख सकते हैं, दूसरों के लिए शुभ भावना तो रख सकते हैं। हम शुभ भावना रखेंगे, वास्तव में मन का भोजन ही शुभ संकल्प है।
शुभ भावना रखेंगे तो मेरे अंदर तो शुभ ही हो जाएगा। यहाँ तक भी कहा गया है, जो तुझको कांटा बोए वास्तु वो तू फूल, तुझको फूल के फूल हैं। तो देने में खुशी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मन को अगर हमें भरपूर करना है तो मैं परमात्मा जो दाता हूँ मेरे साथ मन को लगाओ। भगवत गीता में भी कहा हुआ है मन मना भाव। अब बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए एक विधि ब्रह्मा कुमारी में अपनाई जाती है, जिसको हम मन की एक्सरसाइज कहते हैं, कि अपनी मर्जी से हम अपने मन को परम धाम पर लोक में ले जाएं, शांति धाम में ले जाएं थोड़े समय के लिए। अपनी मर्जी से हम अपने मन को सतयुग में ले जाएं जहाँ सुखी सुख था। अपनी मर्जी से हम अपने मन को सूक्ष्म लोक में ले जाएं जहाँ हमारा आकारी फरिश्ता स्वरूप होता है। ये अभ्यास करने से हमारे मन कंट्रोल में आ जाएगा। हम अपनी मर्जी से मन को दिशा निर्देश दे सकेंगे। ओम शांति।